चलिए कैंडल पैटर्न के बारे में। कैंडल क्या होती है, कैंडल कैसे काम करती है, कब काम करती है और कब नहीं काम करती। ठीक है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, आपको मिलने वाले हैं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कैंडल कब काम करती है और कब नहीं काम करती और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तीन सवाल है कि कब काम करती है और कब नहीं काम करती और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले यही तीन सवाल है और इन्हीं के जवाब मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। कैंडलिस्टिक पैटर्न बहुत होते हैं, आपको सभी कैंडलिस्टिक पैटर्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी कि कैंडल क्यों काम नहीं करती। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, कैंडलस्टिक जो होती है ना वो तीन प्रकार की होती है। नंबर एक पे आती है बुलिश और दूसरे नंबर पर आती है बियरिश। ठीक है, और थर्ड नंबर पर आती है न्यूट्रल। ठीक है, ये तीन तरह कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले बुलिश के बारे में कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ये यहाँ से ओपन होके ऊपर जाके क्लोज होती है। मान लिया प्राइस 80 रुपये पे ओपन हुआ और 100 रुपये पे क्लोज हो गया। ये इसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया, ये ओपनिंग पॉइंट होगा, तो इसका कलर ग्रीन होगा। ठीक है, ये जो है ये इसकी बॉडी हो गई और अगर ये ऊपर तक के गई तो इसे विक कहेंगे और नीचे है इसे भी विक कहेंगे। ठीक है, ये तो होगी कैंडल, ये बुलिश कैंडल है। और बेरिश कैंडल कौन सी होती है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर ओपन होगी और इसकी क्लोजिंग जो होगी वो इसकी क्लोजिंग होगी नीचे। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी सी विक मिलेगी आपको और इधर भी विक, इसके ऊपर भी विक हो सकती है और नहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, मान लिया ये रेट है 80 रुपये और ये सेलर इसको नीचे लेके गए 60 रुपये तक के, लेके गए थे मान लिया 55 रुपये तक के, और ये हो जाएगा 85। ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। मान लिया मार्केट यहाँ, ये प्राइस जो है यहाँ से ओपन हुआ, बायर इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए लेकिन कामयाब नहीं हुई, उसको सेलर यहाँ तक लेके गए नीचे तक के 55 तक के, लेकिन बायर ने इसको यहाँ पे ला के क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये है, ये तो हो गई बियरिश। ये ऊपर से ऊपर क्लोज होगी, वो ऊपर ओपन होगी और नीचे जाके क्लोज होगी। ठीक है, और जो बुलिश कैंडलस्टिक है ये नीचे ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी, सिर्फ इतना फर्क है। और जो न्यूट्रल होती है वो जहाँ ओपन होती है, मान लिया यहाँ पे ओपन हुई है, यहीं पे क्लोज हो जाएगी। इसको बायर ऊपर ले गए लेकिन कामयाब नहीं हुए, सेलर नीचे लेके गए तब भी कामयाब नहीं हुए, और जहाँ से ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हो गई। ये होगी है, ये होती है न्यूट्रल। तीन तरह कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन तीनों के बारे में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें सबसे पहले आती है हैमर। ठीक है, हैमर के बारे में बात कर लेते हैं। हैमर क्या होती है, चलिए देखते हैं सबसे पहले हैमर के बारे में। ये हो गई आपकी हैमर। इसके पीछे की सिर्फ हमें साइकोलॉजी समझनी, बाकी कुछ नहीं। नाम याद करने से कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या है,
ये यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, और इसको क्या है, ये ओपन हो गया, ओपन, इसको सेलर यहाँ तक लेके गए लेकिन कामयाब नहीं हुए। उसके बाद क्या है, बायर आए और इसको यहाँ से वापस पुश कर दी, और यहाँ पे ओपन हुई थी उससे ऊपर ले जाके इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेलर तो थे लेकिन सेलर से ज्यादा मार्केट में बायर आए और इसको यहाँ पे ले जा क्लोज कर दी, मतलब सेलर यहाँ पे वीक हो गए, सेलर वीक, कमजोर, यहाँ पे सेलर कमजोर हो गए और बायर जो है, बायर स्ट्रोंग, बायर मजबूत है थे, तभी तो बायर इसको यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ तक के ले गए सेलर, लेकिन जो बायर है तो उसको वॉज पे ऊपर ले जाके यहाँ पे ओपन हुई तो उससे ऊपर ले जा क्लोज करिए, ठीक है। तो ये हो गए, यहाँ पे बायर मजबूत थे, ये इस कैंडल की साइकोलॉजी है, ठीक है। चलिए, अब ये हैमर है, ये कितने प्रकार की होती है हैमर, आपने सुना होगा सिर्फ ये हैमर है, ठीक है, ये हैमर है कि यहाँ से ओपन हुई, ये हथौड़े की तरह जो बनेगी वो हैमर है, ठीक है। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न में तीन तरह की कैंडल होती है, एक तो सिंगल कैंडल से मिलकर बनने वाली कैंडल, एक दो कैंडल को जोड़कर बनने वाली कैंडल, ठीक है। इनमें क्या है, दो कैंडल जुड़ जाएगी। फिर तीसरे नंबर की होती है तीन कैंडल को जोड़कर बनने वाली कैंडल, तीन कैंडल को अगर एक साथ जोड़ोगे तब वो कैंडल बनेगी, ठीक है। हम इन्हीं सभी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हैमर के बारे में बात करते हैं कि हैमर कितने तरीके की होती है, ठीक है। चलो, ठीक है, ये हो गई अपन, अब इसको देखते हैं। इसका नाम तो है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर से आ रही नीचे, ठीक है, और उसके बाद ये रेड का, सॉरी, ये ग्रीन, ये रेड कैंडल है, ऊपर से मार्केट आ रही है, ठीक है, प्राइस गिरता हुआ आ रहा ऊपर से, और यहाँ पे यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे क्लोज हो गई है, ठीक है, ये इसका लो हो गया, ये आई हो गया। लेकिन क्या है, ये यहाँ से ओपन हुई इसके नीचे से, और इसने इसके 50% 50% से ऊपर जाकर क्लोजिंग दी इसने, ये यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है। ये बुलिश कैंडल है और ये बियरिश है, इसने 50% जो है ना, इसे पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्या है कि 50% जो हिस्सा है ना, इससे ऊपर जाकर अगर ये क्लोजिंग देगी तभी इसे पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहा जाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन ये हैमर ही है, हैमर कैसे हो मैं बताता हूँ आपको इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं ये हैमर कैसे है। इन दोनों कैंडल को मिलाकर अगर हम एक कैंडल बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो, इसकी ओपन कहाँ है, ये तो होगी इसको ओपन, ठीक है, ये होगी ओपन, रेट यहाँ से आया और यहाँ पे जाकर क्लोज हो गया, क्लोजिंग क्या हो गया इसका ये, ठीक है, लो क्या हो गया ये, और हाई क्या हो गया इसका ये, ठीक है। और लो क्या है ये। अब देखो ये क्या है, ये भी हैमर ही है, ठीक है। तो दो तरह की हैमर हो गई, ठीक है ये। अब दूसरी क्या है उसके बारे में भी समझो। सिर्फ नाम याद करने से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज ना हो गए, ये तो होगी पियर्सिंग लाइन पैटर्न, ठीक है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न। अगर ये यहाँ पे क्लोज ना हो गए, ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है, यहाँ पे क्लोजिंग दे देती, तो इनगल्फिंग होगी, क्योंकि इस कैंडल ने इसको निगल लिया, ठीक है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं दूसरी कैंडल के बारे में। हैमर, दो तरह की हैमर पढ़ ली हमने। उसके बाद एक हैमर ये भी है, देखो ये हैमर कैसे है,
रेट क्या है, यहां से ओपन हुआ, ये ओपन हो गया, रेट कहाँ तक के गया, उसके बाद यहाँ तक के ये लो लगाया, ठीक है, ये ओपन प्राइस हो गया, और यहाँ तक गया रेट, और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, कहाँ पे, ये यहाँ इसके, ठीक है, लो, ये हो गया, ये यहाँ तक के लो, हाई इस कैंडल का है, ये इस तरह कैंडल मिल के बनी है, ठीक है। देखो इधर भी आप समझो इसको, ये रही हैमर, इन तीन कैंडल को मिला के भी एक कैंडल बनी जिसका नाम हैमर है, ठीक है। तो हमने एक कैंडल सिंगल हैमर भी देख ली, दो कैंडल से मिलकर बनने वाली हैमर भी देख ली, और तीन कैंडल से मिलकर बनने वाली हैमर भी देख ली, तीनों का काम बुलिश है, ठीक है। ये बॉटम पे बनेगी तो काम करेगी, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, वो कब काम करती है, उसके तीन क्राइटेरिया होते हैं काम करने किसी भी कैंडल के, जो तीनों क्राइटेरिया है वो सभी बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलो ठीक है जी, चलो ये हो गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, ये क्या है, ये मॉर्निंग स्टार है, आपने क्या सुना, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, हमने भी यही सुना कि मॉर्निंग स्टार है इसका नाम, लेकिन ये भी हैमर है, वो कैसे है चलो देखो इस वीडियो में। यहाँ से रेट ओपन हुआ, यहाँ पे एक ऐसे क्लिक लाइन खींच लो, और क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, ये लो देखो, ये हो गया। हाई क्या है, इस कैंडल का हाई ले लो, लो क्या है, इस कैंडल का लो ले लो, ये क्या है, ये भी हैमर है। आप बताओगे सर कैसे पढ़ा रहे हैं आप, चार तरह की हैमर हो गई, पहला एक, दो, तीन, चार, नाम अलग अलग देती है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ये हैमर हो गई, ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न हो गई, ये मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, बाकी है सब हैमर ही, ठीक है। ये चार तरीके की हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न हो गई, एक कैंडल स्टिक है लेकिन उसे चार भागों में डिवाइड डिवाइड करते हैं ताकि लोग कंफ्यूज रहे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैंडल एक ही है, क्योंकि इसके पीछे की हमें सिर्फ साइकोलॉजी समझनी है कि कैंडल कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो एक कैंडल स्टिक को मिला के भी कैंडल बने, दो को मिला के भी और तीन को भी, ठीक है। तो तीन के बारे में ही बात करेंगे, ऐसा नहीं चार कैंडल को जोड़ के अपन हैमर बना दे, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ तीन कैंडल, दो कैंडल और सिंगल कैंडल, उन्हीं पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हैमर, अब ये कहाँ से क्लियर होगा, अब देखते हैं, एक कैंडल स्टिक पैटर्न ये है, इसका नाम क्या है बताओ, इनगल्फिंग, इसका नाम इनगल्फिंग है, क्योंकि इसने देखो, इनगल्फ की मीन्स होता है निगलना, इस कैंडल ने इस कैंडल को निगल लिया, मतलब देखो इसका ओपन प्राइस ये है और ये क्लोज प्राइस है, ये हाई है और ये लो है, और इसका हाई ये है, इसके हाई से ऊपर, ठीक है, और इसका लो से नीचे इसका लो है, ठीक है, और ये इसका ओपन है और इसका क्लोज है। तो आप देखो इसने इस कैंडल को पूरी इनगल्फ कर लिया, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा था और यहाँ पे आके अचानक ये इससे नीचे ओपन हुई और ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी, तो इस कैंडल ने इसको पूरी को निकल लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है, ये हो गया बुलिश इनगल्फिंग। चलो ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब देखते हैं तीसरे के बारे में, ये हो गया हरामी पैटर्न,
अभी क्या है, इसमें क्या है ना, जिससे पहले कैंडल देखी अपन ने, उसमें ये जो पहली कैंडल है थी ये छोटी है थी, और जो दूसरी कैंडल है थी ये कैंडल इससे बड़ी है थी। इस कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया, तो इसके इसे इनगल्फिंग कह दिया। ठीक है, अब ये हरामी है, पुलिस हरामी। ठीक है, इसमें ये बड़ी कैंडल हो गई, और इससे आगे जो आगे वाली जो है वो छोटी कैंडल हो गई, इसको बोलते हैं हरामी। ठीक है, ये तीन कैंडल हो गई, एक हैमर, एक पुलिस इनगल्फिंग, और तीसरी पुलिस हरामी। अब देखते हैं नंबर 4, ये मारूबुजू है। ये यहाँ से ओपन हुआ प्राइस सिंपल, और यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, चार तरह कैंडल स्टिक हो गई अब तक। ठीक है, और ये क्या है, डोजी है, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। एक डोजी होता है, यहाँ पे रेट ओपन हुआ और जितना ऊपर गया तो उतना ही नीचे। ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे ओपन हुआ, इसको सेलर नीचे लेके गए, कामयाब नहीं हुए, बायर इसको ऊपर ले गए, कामयाब नहीं हुए, यहाँ से ओपन हुआ तो वहीं क्लोज होगा, ये हो गया, ये हो गया डोजी। अब ये क्या है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। रेट यहाँ से ओपन हुआ था, क्लोज तो वहीं पे हुआ, लेकिन इसको क्या है, इसको सेलर यहाँ से ओपन हुआ, बायर इसको यहाँ तक लेके गए, लेकिन काम सेलर आए इसको यहाँ तक लेके गए, नीचे तक के। मान लिए पॉइंट है 50, ठीक है, और ये है 80, और ये है 85। ठीक, यहाँ तक लेके गए, लेकिन कामयाब नहीं हुई, बायर आए और यहाँ पे ले जाकर जहाँ ओपन हुआ तो वहीं क्लोज कर दिया। ये हैमर जैसे है, हैमर में इसमें सिर्फ इतना फर्क है, हैमर की बॉडी थोड़ी सी इससे ज़्यादा बड़ी होती है, और विक तो सेम होती है दोनों की, और इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी छोटी होती है, बस इतना फर्क है, बाकी कुछ नहीं। ये डोजी हो गया। ठीक है, इसे भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। इसके बाद जो है भी बियरिश है, बियरिश ठीक इसके उल्टे है। देखो ये हो गया, ये शूटिंग स्टार हो गया, ये हैमर ही है लेकिन इसको उल्टा कर दिया। इसको उल्टा कैसे कर दिया, देखो यहाँ से ओपन हुआ रेट, ये होगी ओपन प्राइस। ठीक है, क्या है, पर इसको ऊपर ले गए यहाँ तक के, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, सेलर ने इसे यहाँ पे ले जाके क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से बायर तो थे लेकिन सेलर स्ट्रॉन्ग थे, सेलर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि बायर उनके सामने टिक नहीं पाए। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये कलर भी हो सकता है इसका, ये भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ इसके पीछे की हमें साइकोलॉजी समझनी है कि कैसे काम कर रहा है बायर और सेलर, कैसे काम कर रहे हैं मार्केट में, कब एंटर हो रहे कब एग्जिट हो रहे, सिर्फ इसलिए ये है हमारा पर्पज। उसके बाद जितने तरह के हैमर मैंने आपको दिखाए उतने तरह के ये होते हैं। ठीक है, अब देखो वो पियर्सिंग लाइन पैटर्न है था, दूसरा नाम दे दिया इसका डार्क क्लाउड कवर। ये भी शूटिंग स्टार ही है, क्योंकि रेट नीचे से ऊपर जा रहा था। ये क्या है, ये टॉप पे बनती है, आज तक हमने क्या सुना, ये कैंडल स्टिक पैटर्न टॉप पे बनेगा तो बाई करना, वो सेल करना, सॉरी, अगर ये टॉप पे बनेगा तो हमको सेल करना, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा, सेल करना हमको। लेकिन इसके पीछे की जो तीन तीन क्राइटेरिया है इनके कैंडल के काम करने के, वो किसी ने नहीं बताया। चलो देखो ये क्या है, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ तक के गया, यहाँ तक गया, फिर घूम के आके यहाँ पे क्लोज हो गया। अब देखो यहाँ पे ओपन हुआ ये, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज हो गया, ये इसका हाई हो गया, लो हो गया सॉरी, और गया था कहाँ तक, वहां तक। देखो ये शूटिंग स्टार हो गया कि नहीं, ये सेम हैमर को उल्टा है, ये हैमर हो गया, हैमर को उल्टा, बिल्कुल हैमर का अपोजिट।
ठीक है, ये हैमर हो गई, हैमर तो इस तरह की हो गई है। और ये शूटिंग स्टार कैसा है, इसका उल्टा। इसमें ऊपर विक मिलेगी और नीचे बॉडी मिलेगी। इसमें क्या है, नीचे विक मिलेगी, ऊपर बॉडी मिलेगी। सेम इसका उल्टा है ये। ठीक है, चलो। इसका क्या नाम है, डार्क क्लाउड कवर। इसका क्या मतलब है कि जो कैंडल है सेकंड वाली बेरिश कैंडल, इसकी 50% से नीचे नीचे क्लोज होनी चाहिए। वो पियर्सिंग पैटर्न है था। इसमें क्या आया था कि जो कैंडल है, देखो एक बार उसी को दिखा देता हूँ। ये ठीक है, इसमें क्या आया था कि 50% से ऊपर जाकर क्लोज होनी चाहिए। इसमें क्या है, इसमें 50% से नीचे जाकर क्लोज होनी चाहिए। नाम दोनों का अलग अलग हो गया। उसका पियर्सिंग लाइन पैटर्न हो गया और इसका नाम हो गया डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर, इसका नाम होगा डार्क 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 क्लाउड कवर। ठीक है, ये हो गया। चलो, उसके बाद हो गया कैंडलस्टिक। ये इनगल्फिंग होगी, बियरिश इनगल्फिंग। ठीक है, इसमें वो ये सेम, ये बुलिश इनगल्फिंग होगी। इसमें क्या है, इसमें पहली रेड होगी, दूसरी ग्रीन होगी। इसमें ठीक इसका उल्टा है। ये पहली क्या है, ग्रीन है, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है। और ये जो ऊपर से यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज होगी, इस कैंडल को इसने इनगल्फ कर लिया, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हरामी। ये हो गया आपका हरामी पैटर्न। ठीक है, इसको देखो, ये बड़ी है और ये छोटी है। ये बुली सरामी है और ये बियरी सरामी हो गया, इसका ठीक उल्टा। इसको देख लो, ये मॉर्निंग स्टार है, ये सॉरी इवनिंग स्टार। ये भी शूटिंग स्टार ही है। शूटिंग स्टार कैसे है, मैंने पहली वीडियो में बताया। जिस तरह हैमर है ना, ये भी ठीक उसको उल्टा है। ठीक है, इसे भी उसी तरह बनाएंगे अपन। चलो, ये भी हो गया। अब देख लेते हैं अपन कि इनके काम करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई। बस लास्ट में लास्ट पॉइंट ये है कि कैंडल कब काम करती है और कब नहीं काम करती। कैंडल के काम करने के 3 क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर कैंडल इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तभी जाकर कैंडल काम करेगी, अदरवाइज कैंडल काम नहीं करेगी। ठीक है, तो कौन कौन से है तीनों क्राइटेरिया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये जो 3 क्राइटेरिया है इसको आप लिख लीजिए। नंबर 1 है जी, नंबर 1 हो गया आपका, जब कैंडल सपोर्ट लेवल के पास बने या रेसिस्टेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बने। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, या ट्रेंड लाइन, दूसरा है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के आसपास बने। ठीक है, ट्रेंड लाइन में क्या है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक पार्ट है ट्रेंड लाइन। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक पार्ट है ट्रेंड लाइन। ठीक है, और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि निफ्टी में तो 100 पॉइंट,
और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट, निफ्टी में 100 पॉइंट मूव करने के बाद बने बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट। अगर ये मान लिया आपको शूटिंग स्टार है, तो निफ्टी में तो ये शूटिंग स्टार 100 पॉइंट के मूव के बाद यहाँ पे बने, क्या है शूटिंग स्टार यहाँ पे बने, ठीक है, तब काम करेगी। और अगर बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में कम से कम 200 पॉइंट के बाद मूव करने के बाद बने, तब काम करेगी। अगर ये है हैमर ऊपर से नीचे 100 या 200 पॉइंट के पास बने, जब काम करेगी। और लास्ट क्राइटेरिया जो है इसका वो है कि 10 कैंडल से अधिक होनी चाहिए, 10 कैंडल, 10 कैंडल से ज्यादा, ठीक है। मान लिया एक ही कैंडल अगर 100 पॉइंट की बन गई तो क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, तब एंट्री नहीं लेंगे अपन इस पे, ठीक है। अगर 100 पॉइंट की एक ही कैंडल बन गई, नहीं, कैंडल भी कम से कम 10 से ज्यादा होनी चाहिए, 10 कैंडल से ज्यादा, ठीक है। ये 4 क्राइटेरिया है तो 3 ही, क्योंकि ये दोनों एक में ही आते हैं, एक ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। ये नंबर 1 तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट के पास बने, ये रेजिस्टेंस के पास बने। निफ्टी में 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट मूव के बाद बने। और नंबर 3 पे है कैंडल, जो है ना कैंडल, अगर हम उनको गिने तो ये 10 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास क्या है, यहाँ पे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आई, यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे गई और यहाँ पे गई, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट कोई भी पैटर्न बना देती, ठीक है, मान लिया शूटिंग स्टार हो गया, बेयरिश इनगल्फिंग हो गया, तो क्योंकि ये है 100 पॉइंट के मूव के बाद लगभग बन गई, अपन एंट्री ले लेते। देखो अपन यहाँ पे गए, ये क्या है, इसका नाम है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा ये डार्क क्लाउड कवर है, लेकिन ये शूटिंग स्टार कैसे है। इन दोनों कैंडल को जोड़ के अपन एक कैंडल बनाएंगे, मैंने अभी पढ़ा, आपको बताया कि 2 कैंडल को जोड़ के अपन एक कैंडल बनाएंगे। देखो डार्क क्लाउड कवर में क्या है कि जो पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल इसको 50% के भाग से नीचे क्लोज करना चाहिए। तो इसको ओपन ये हो गया, यहाँ बना के देख रहे हैं कैंडल, ये ओपन हो गया इसका। मार्केट क्या है, यहाँ पे घूम के, वो सॉरी, यहाँ पे घूम के यहाँ पे आके क्लोज करते हैं। क्लोज क्या है इसका, ये, ठीक है। एक कैंडल हमारी बन के तैयार हो गई। हाई क्या है ये, ठीक है। देखो ये शूटिंग स्टार हो गया। अपन कहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे, एसएल, एसएल, ठीक है। ये शूटिंग स्टार हो गई। देखो ये हमारे 3 जो क्राइटेरिया है, उन तीनों को फुलफिल कर रही है क्या। अगर नहीं कर रही तो हमें एंट्री नहीं लेंगे, अगर कर रही तो ठीक है। पहला क्राइटेरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, मार्केट ने, देखो हाँ, मार्केट ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, ठीक है। रेजिस्टेंस के आसपास बन रही है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या आया था, निफ्टी है, निफ्टी में 100 पॉइंट मूव के बाद बन रही क्या, ठीक है, 100 पॉइंट मूव के बाद बन रही है। तीसरा क्राइटेरिया क्या आया था कि 10 कैंडल से ज्यादा है क्या। अगर आप गिनोगे 10 क्या 15-20 कैंडल है, ठीक है। तीनों क्राइटेरिया हमारा फुलफिल कर रही है, तो अपन क्या है यहाँ पे एंट्री लेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे मूव कर रही है, यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ पे प्राइस यहाँ से नीचे गिरा। अब मैं आपको दिखाऊंगा
उसको सबको डिलीट करने के बाद ये क्या है, मैंने दिखाया था 3 कैंडल को मिला के एक कैंडल बना सकते हैं। नंबर एक तो एक कैंडल को, और फिर 2 कैंडल को मिला के, और 3 कैंडल को मिलाकर अपन एक कैंडल बना सकते हैं। देखो ये जो कैंडल है ना, ये क्या है, ये हैमर है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ से रेट ओपन हुआ, और यहाँ तक के घूम के जाने के बाद ये यहाँ पे क्लोज हो गया। चलो ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया है, ये बन गई कैंडल ऐसे, ये इसका लो हो गया। ठीक है, ये भी सपोर्ट के पास है। ठीक है, 100 पॉइंट के बाद है लगभग। ठीक है, तो अपन क्या है, यहाँ पे एंट्री लेंगे और ये मूव। ठीक है, ये अपन कैप्चर कर लेंगे। ये भी तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पे जाके कोई भी वो बना देती कैंडल, अगर वो, देखो ये सपोर्ट भी हो गया, ये सपोर्ट हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन आ रही, 1 2 3, बार बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन एक मूव के बाद यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं बना। जिस तरह हैमर हो गई, मॉर्निंग स्टार हो गया, बुलिश इनगल्फिंग हो गया, पियर्सिंग लाइन पैटर्न हो गया। ठीक है, कोई भी पैटर्न नहीं बना तो अपन इसको छोड़ देते हैं। अगर यहाँ पैटर्न बनता और अपन यहाँ से एक एंट्री ले सकते थे, रेजिस्टेंस के आसपास अपन का टारगेट होता। चलो देखते हैं और बैक टेस्ट करके। यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं। ये पैटर्न है, देखो ये क्या है, इन दोनों कैंडल को अगर हम मिलकर बनाए तो इस कैंडल का नाम है, ये यहाँ से ओपन हुई, नीचे गई, और यहाँ पे ले जाकर वहीं पे क्लोज हो गई। यहाँ से ओपन हुई, वहीं पे क्लोज हो गई। ठीक है, और लो इसका ये था, ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर हाई है, देखो थोड़ी सी वीक है। ड्रैगन फ्लाइट हो जी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, 1 2 3 सपोर्ट के पास बन रही, अपन मुंह कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बैक टेस्ट करके देखते हैं। और देखो ये भी पैटर्न है, ये 50% से ऊपर जाकर क्लोज होगी, लेकिन अपन इसको चाहे तो एंट्री ले भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते। ठीक है, बाकी हैमर है, ये इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अपन यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 100 पॉइंट का मूव होगा, सपोर्ट के आसपास है, क्योंकि 2 बॉटम बना लिए मार्केट ने, एक बॉटम ही एक बॉटम ही, यहाँ से भी अपन एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ भी देखो ये क्या है, 1 मिनट, देखो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। अपन यहाँ से एंट्री ली, और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया इसके नीचे का, और यहाँ पे मार्केट इस रेंज में फंस गया। जहाँ मार्केट एक रेंज में फंस जावे तो वहाँ कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करते। ठीक है, जहाँ एक रेंज में फंस जावे मार्केट, देखो यहाँ नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर सपोर्ट पे के आसपास आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, तो मार्केट इस रेंज में फंस गया। जहाँ मार्केट एक रेंज में फंस जाए तो वहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कुछ भी काम नहीं करता। आपको कोई भी इंडिकेटर हो, प्राइस एक्शन हो, कुछ भी हो, वहाँ पे काम नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है,
तो चलिए ये सब कुछ है था आज इस वीडियो में। आपको ये तीनों पॉइंट लिख लेने हैं कि इसको मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न कब काम करते हैं। इसके तीन क्राइटेरिया है, वे तीनों फुलफिल होने जरूरी है। नंबर एक पे तो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और दूसरे नंबर पे है निफ्टी में 100 पॉइंट, निफ्टी में 100 पॉइंट, 100 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट। ठीक है। और नंबर 3 है कैंडल जो है ना मिनिमम 10 कैंडल मूव के बाद बननी चाहिए, 10 कैंडल या उससे ज्यादा। ठीक है। ये तीन क्राइटेरिया है, अगर कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न इन तीनों को फुलफिल करेगी तभी अपन एंट्री लेंगे। हर जगह हैमर नहीं ढूंढने पर, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि हर कैंडल में ये नहीं ढूंढना कहने लगे कि हर कैंडल में अपन कुछ देख रहे। ठीक है। हर कैंडल में ढूंढना कहने लगा ये क्या है, यहाँ पैटर्न बन रहा क्या कोई। ठीक है। हर कैंडल में देखना, नहीं तो आपको बीच में जगह जगह आपको मिलेगा हैमर। देखो ये यहाँ से ओपन हुई और यहाँ से घूम के यहाँ पे जाके बंद हो गई, ये ओपन प्राइस होगी, ये क्लोज हो गया, तो अपन इन दोनों को जोड़ के भी हैमर बना सकते हैं। लेकिन ये देखो ये भी हैमर है, लेकिन अगर बीच में अगर आपको कहीं हैमर मिलेगी तो अपन उसको एंट्री नहीं लेनी उस पर। इस चीज का बस बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर बीच में दिन भर कहीं भी हैमर बनती रहेगी अपन को उस पर एंट्री नहीं लेनी। ठीक है। अगर इन तीनों क्राइटेरिया को मार्केट प्राइस फुलफिल कर रहा या कैंडल फुलफिल कर रही तभी अपन एंट्री लेंगे, उसके अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है। अगर आपको प्राइस एक्शन पढ़ना तो एक चीज में आपको मास्टरी जरूर करनी पड़ेगी। प्राइस एक्शन में जो चीज आती है 4-5 कंडीशन आती है, उनमें एक में मास्टरी करनी पड़ेगी, चाहे वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, या कैंडल स्टिक पैटर्न हो। कैंडल स्टिक इन दोनों में से, अगर ये इन दोनों में से आपको एक पे जरूर मास्टरी करनी पड़ेगी। ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपको पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना, अगर नहीं बनना तो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना आज भी काम करती है, लेकिन उसका काम करने का तरीका है, वो कब काम करती है कब नहीं काम करती। ठीक है। मैंने 3 क्राइटेरिया बताए, अगर तीनों क्राइटेरिया कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न फुलफिल कर रही है तो आप वहां पे एंट्री बना सकते हो। और जो मैंने हैमर कैंडल बताई उसके बारे में आपको खासकर ध्यान रखना कि कैंडल की जो साइकोलॉजी होती है ना उसका काम करने का तरीका, एक कैंडल को मिला के भी कैंडल बने, 2 को मिला के भी, और 3 को मिला के, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को मिला के भी कैंडल बन गई, 2 को मिला के भी, 3 को मिला के भी। ठीक है। 3 से ज्यादा अपन नहीं लेते हैं। ठीक है। एक कैंडल स्टिक पैटर्न पे फोकस करते हैं, दूसरे पे और तीसरे पे, 3 कैंडल को मिला के एक कैंडल बना सकते हैं। और जो है कंफ्यूज नहीं होना कि नाम याद करना, आपको नाम बिल्कुल नहीं याद करना, सिर्फ उसकी साइकोलॉजी समझनी कि मार्केट कहाँ ओपन हो रही है, बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है, कौन स्ट्रोंग है, बायर स्ट्रोंग है कि सेलर स्ट्रोंग है। इस चीज का बस फोकस करना आपको। अगर बायर ज्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है, और सपोर्ट के पास कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है सपोर्ट के पास, ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस के पास बन रही है, ठीक है, और वहां दिख रहा आपको कि बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन गई, कोई भी शूटिंग स्टार जो है, बियरिश एनगल्फिंग है, बियरिश हरामी है, जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, जैसे यूनिक स्टार है, डार्क क्लाउड कवर है, ठीक है, ये अगर कोई भी पैटर्न बन रहा और
रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है, और 100 पॉइंट मूव के बाद बन रहा है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 200 के, और कैंडलस्टिक कैंडल है जो 10 से ज्यादा के पास बन रहा है, ऊपर जाके 10 कैंडल से ज्यादा है, ठीक है, तभी वो कैंडलस्टिक काम करेगी, नहीं तो उस पर ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। ये हो गया। चलो ठीक है। अब देखो, एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा ध्यान दे लो बस। ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट ने एक बार एक पार्ट को टच कर लिया और दूसरी बार टच कर लिया, ट्रेंड लाइन पे 2 बार टच करने पे अपन एंट्री लेंगे, फर्स्ट बार और सेकंड बार, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। तीसरी बार पे अपन एंट्री लेंगे और चौथी बार पे एंट्री लेंगे, पांचवी बार ट्रेंड लाइन पे नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन अगर जितनी बार इस पर अगर टच कर रहा, अपन क्या है, देखो इस पे एंट्री लेंगे, इस पे एंट्री लेंगे, पहली पे नहीं लेंगे, दूसरी पहली पे नहीं लेंगे, दूसरी पे भी नहीं, और पांचवी पे भी नहीं। इसके पीछे का रीजन क्या है, पहले क्या है था कि मार्केट जिस रेजिस्टेंस को जितनी बार हिट करे वो रेजिस्टेंस उतना मजबूत हो जाएगा, लेकिन ये पहले काम करता था, अब नहीं काम करता। इसकी वजह, क्योंकि रेजिस्टेंस ने एक बार इसको रजिस्ट फेस किया, दूसरी बार किया, ठीक है, तो ये वीक वीक हो गया थोड़ा सा, फिर किया, फिर वीक हो गया, फिर चौथी बार थोड़ा सा और वीक हो गया। अगर ये पांचवी बार है तो इसे क्रॉस करके निकल जाएगा ऊपर, अपन फिर इस पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है ना, पांचवी बार, चौथी थर्ड बार ले लेंगे और फोर्थ बार, इन पे दो तीन पे ले लेंगे अपन 2 बार, तीसरे पे और इस पे, और सपोर्ट पे, सपोर्ट जो है देखो, अगर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, ये तो हो गई ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हो गई, और ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल की सपोर्ट हो गई। इस पे क्या है, देखो इस पर अपन दूसरी बार में एंट्री ले सकते हैं, जैसे पहले बार मार्केट ने इसको टच किया तो अपन इस पर दूसरी बार में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने रेक्टेंगल पे एक बार टच किया, इस पर दूसरी बार ही अपन एंट्री ले सकते हैं, तीसरी बार भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन पे पहली बार में इग्नोर करना और दूसरी बार में इग्नोर करना, क्योंकि पहली बार में तो ट्रेंड लाइन का पता ही नहीं चलेगा आपको, और दूसरी बार में भी नहीं, तीसरी बार में कन्फर्म हो जाएगी, क्योंकि तीन पॉइंट को मिला के ही ट्रेंड लाइन बनेगी। अगर एक ही हो गया, एक ही हो गया तो बन गई, लेकिन नहीं, अगर तीसरा भी हो गया तब ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, नहीं तो दो तो हर जगह आप जोड़ सकते हो, ये हो गया, ये यहाँ पे जोड़ दिया, लेकिन नहीं, तीसरी बार में अपन कहाँ एंट्री लेंगे, क्योंकि तीसरी बार में कंफर्म हो जाएगी कि हाँ ये ट्रेंड लाइन है और मार्केट इसे फेस कर रहा। इधर देखो, ये सपोर्ट है, पहली बार में अपन एंट्री लेंगे, दूसरी बार में अपन की एंट्री बन गई, ठीक है, तीसरी बार में भी अपन की एंट्री बन गई, ठीक है, पहली बार रेक्टेंगल पर दूसरी बार में एंट्री ले सकते हैं, और ट्रेंड लाइन पे तीसरी थर्ड बार में एंट्री ले सकते हैं। ये हो गया, चलो देखो, एक दूसरी बार में अपन एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तीसरी बार में भी अपन एंट्री ले सकते हैं। देखो कितना अच्छा पैटर्न है ये, इसको एक बार देखो आप, ये ट्विजर बॉटम भी है। अब आप कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं है मुझे, हमें ट्विजर बॉटम ये जो है ना, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये भी, क्योंकि इसका लो सेम है और हाई भी इसका सेम है, और इसका क्या है, यहाँ पे ओपन होता है
ड्रैगन फ्लाई डोजी क्लोजिंग भी वही है, और इसकी भी क्लोजिंग वही है। तो जो है ना, मैंने आपको बताया कि उसके नाम पे मत जाओ, उसकी साइकोलॉजी समझो, क्या साइकोलॉजी है उसकी, वो काम कैसे कर रहा, बस इस चीज का ध्यान रखना।